Now please help me to welcome our great crown leader, Mr. Bijay Pal sir. जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जोरदार तालियां. सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वैसे आए हैं, हॉल में जोश बहुत ज्यादा है। मुझे ये लग रहा है कि इस एरिया में सबसे ज्यादा जोशीली अगर कोई टीम है तो ये डॉक्टर साहब की और ये योगेन जी वाली टीम है। बहुत जोशीली टीम है। आपके जोश को देख करके ये म्यूजिक वाले भैया हैं, ये भी बड़ा जोश में आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं, हाँ आ जाते हैं। मेरा नाम विजयपाल और मैं मथुरा से हूं। आप ही की तरह से मैंने प्रोग्राम देखा था। एक किसान परिवार में जन्म हुआ था और एक एवरेज परिवार था, और उस एवरेज परिवार के हिसाब से मेरा जो भी परवरिश थी हुई, जो एजुकेशन थी वो भी एक नॉर्मल स्कूलों में हुई। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हर व्यक्ति की चाहत होती है, जब कोई एवरेज परिवार होता है, किसान परिवार होता है, तो उसमें एक तालीम दी जाती है बच्चे को कि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करो तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी। नौकरी के लिए मुझे बार बार बताया गया। मेरे अंदर भी जहन में एक बात बैठी हुई थी, क्योंकि जो भी रिश्तेदार आते थे वो नौकरी के लिए बोलते थे, जो पड़ोसी थे, जो मिलने जुलने वाले थे, वो भी सब नौकरी के लिए बोलते थे। जो पेरेंट्स थे या जो भी घर वाले थे, जो समझदार, जिनको हम अपनी जिंदगी में मानते थे, जिनको सलाह देने के लिए हम पूछते थे, सलाह लेते थे, वो लोग भी नौकरी के लिए बोलते थे। तो मुझे लगता था अच्छी तरह से पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद में अगर नौकरी मिल जाती है तो जिंदगी बन जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी, ऐसा माना जाता है। मैंने मन लगा के पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैं नौकरी में भी चला गया। शुरुआत की बात है जब मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था और प्राइवेट टीचिंग करता था। उस समय मेरा दौर चल रहा था, मैं अपने योग्यता के अनुसार जो भी फॉर्म मुझे मिलता था नौकरी के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, उसको मैं अप्लाई करता था। जब मैं उसको अप्लाई करता था, एंट्रेंस एग्जाम दिए, कई बार नंबर नहीं पड़ा। ये दौर मेरी जिंदगी का चल रहा था। उसी बीच में क्या होता है, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया बीएड का और उसमें मेरा नंबर पड़ गया। मैं बीएड करने के लिए आज से करीबन 11.5 साल पहले, 11.5 साल हो चुके हैं जब मुझे ये प्लान मिला था। मैं बीएड करने के लिए आगरा गया हुआ था। बीएड की क्लास में मुझे मेरे ही साथी जो आज शख्सियत है, सर सामने बैठे हैं, माधव सिंह जी, माधव सर से उस समय मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया। आप यकीन मानिए शुरुआत में ऐसा मुझे पता नहीं चला, शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अपने अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि नौकरी करना चाहता था, उसी के लिए पढ़ाई कर रहा था, किसी भी हालत में नौकरी हासिल करनी थी। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन क्योंकि वो साथ में थे तो बार बार रोजाना मुझे बताते थे, क्लास में रोजाना मुलाकात होती थी। मैं टालता रहा, प्लान देखने के लिए नहीं गया। उसके बीच एक कारण और भी था। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, संडे की छुट्टी होती है कॉलेज की, तो मैं संडे को नहीं जाता था और सर प्लान दिखाने के लिए संडे को ही बुलाते थे कि संडे को प्लान है, आप संडे को प्लान देखने के लिए आ जाओ। मेरा ये बहाना रहता था कि बाकी दिन हैं, हम मिलते हैं, उस समय बता दो। तो इस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन एक समय की बात है, एक इवेंट मुझे याद है, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। एक बार सर का 3,207 रुपए का एक चेक आया था, एक वीक का चेक था 3,207 रुपए का, और उस चेक को देखने के बाद मुझे लगा कि एक सप्ताह में अगर 3,207 रुपए, 3,000 रुपए आ सकते हैं तो एक महीने की इनकम 12 से 15,000 रुपए, जबकि हम जो नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे वहां से 8-10 हजार रुपए महीने की नौकरी चाहिए थी। मुझे उस चेक को देखने के बाद लगा कि एक बार ये चीज मुझे देखनी जरूर चाहिए। ऐसी कौन सी बात है जहां से महीने में 12 से 13 लाख रुपए, 12-14 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है। मैं उसके व्याप पर देखने के लिए गया, पीछे की तरफ बैठा था कॉर्नर में, प्लान चल रहा था। प्लान में एक व्यक्ति आया, उसने बताया साहब ऐसे ऐसे हो सकता है, आपको यहां से एक प्रोडक्ट लेना है और ऐसे ऐसे करके प्रोडक्ट हैं।
दूसरा व्यक्ति आया कि यदि आप यही चीज दूसरे लोगों को बताते हैं, दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हैं, तो आपको एक यहां से जिंदगी बनाने का मौका मिल सकता है, आपके पास भी पैसा कमाने का मौका है, आप दूसरे लोगों को सेम बताना शुरू कर दीजिए। या फिर इतना सा काम करिए, आप जैसे आपको यहां पर किसी व्यक्ति ने बुलाया है, ऐसे आप ला करके दूसरे लोगों को बिठा दीजिए। उनमें से जिन लोगों को समझ में आएगा, जो लोग आपके साथ में जुड़ते हैं, तो जुड़ने के बाद में उनके बिहाफ पर सेल होगी, और सेल होगी तो आपको कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये इतनी सी बात बताई गई। उसके बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के बोला मेरा नाम यह है और मैं यहीं पास का ही रहने वाला हूं, मैंने भी आपकी तरह से प्लान देखा था, मैंने ज्वाइनिंग ली और आज मैंने कमाए 50,000 रुपए। एक व्यक्ति आया, उसमें से कुछ लोगों ने बताया कि आज मैं बना हूं यहां से लखपति। कई लोग उसमें से ऐसे आए कि उन्होंने बताया मैं 10 लाख रुपए कमा चुका हूं, 20 लाख रुपए कमा चुका हूं। बहुत बात आगे तक बढ़ती जा रही थी। एक व्यक्ति को मैंने सुना लास्ट में जो आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने भी आपकी तरह से शुरुआत की थी और मैं यहां से बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूं। तो करोड़पति, उस समय लखपति बनना बहुत बड़ी बात थी, करोड़पति की तो बात बहुत दूर थी। यस और नो? आज से 10-12 साल पहले की बात करते हैं तो मुझे लगा कि यहां से जिंदगी तो बन सकती है। मैंने वो प्लान देखने के बाद मुझे अच्छा लगा और मैंने ज्वाइनिंग ले ली। ज्वाइनिंग लेने के बाद मैंने करना शुरू किया। तो वो बातें मैं आपके साथ में बहुत डिस्कस नहीं करूंगा। जब व्यक्ति मार्केट में काम करने के लिए निकलता है तो उसको जो चीजें यहां पर मेरे से पहले कृष्णपाल जी ने बताया, जसवीर जी ने बताया, बाकी लोग जो भी आपके बीच में से यहां पर रिकॉग्निशन हुई है, वो लोग बता रहे थे, वो सबके साथ होता है। वो मेरे साथ भी हुआ। मेरे साथी भी जो लोग थे, उन्होंने अचानक से नहीं माना। उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मना किया, विरोध किया, लेकिन उसकी एक बात समझ में आई। जब मैं ये चीज, लोग विरोध क्यों करते हैं, लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे एक वजह थी। वो मैंने सर से डिस्कस किया, मैंने अपने अपलायनों से डिस्कस किया। तो उन्होंने एक चीज बताई कि कोई भी चीज जब आप करना शुरू करते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, उसको पहले सीखना जरूरी होता है। अगर आप बगैर सीखे उसको बताओगे, बगैर सीखे अगर आप करना शुरू करोगे, तो उसमें आप फेलियरशिप मिलेगी, उसमें आपका विरोध होगा ही होगा। तो मेरी गलती ये थी कि मैं इसको बगैर ट्रेनिंग लिए हुए, बगैर सीखे हुए इसको लोगों के बीच में रख रहा था। तो लोगों को सिर्फ इतनी बात बताने से कि आप जुड़ जाइए, 8,000 रुपए लगाने हैं, 2 बनाने हैं और करोड़ कमाने हैं, 40 लाख कमाने हैं, ऐसी बात पर कोई विश्वास करेगा क्या? तो करता नहीं है। ये हमारी भूल होती है। वहां से मुझे एक एग्जाम्पल दिया कि एक साइकिल होती है, अगर व्यक्ति साइकिल को भी चलाना नहीं सीखता है तो व्यक्ति साइकिल भी पटक मारती है कि नहीं मारती है? यस और नो? लेकिन यदि व्यक्ति कार चलाना सीख लेता है तो कार को चला सकता है कि नहीं चला सकता है? चलाने की तो बात छोड़िए, अगर हवाई जहाज चलाना सीख ले तो हवाई जहाज को उड़ा सकता है। उड़ाते ही लोग नहीं उड़ाते हैं? यस और नो? तो यह बहुत बड़ी बात होती है। जब व्यक्ति सीखता नहीं है किसी काम को तो उसको लोग मना करेंगे, लोग विरोध करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति, मुझे बताया गया, ऐसा व्यक्ति बताइए, आप, मेरे से पूछा गया आपने ज्वाइन क्यों किया? तो मेरा जवाब था कि मुझे पैसा चाहिए। मेरा जवाब था कि मुझे जिंदगी यहां से बहुत अच्छी बेहतर जिंदगी मिल सकती है। मेरा जवाब था कि यहां से मेरे पास में वो मौका है जो दूसरी जगह से नहीं है। क्योंकि मेरे दिमाग में यह था कि अगर 10,000 रुपए महीने की कोई एक नौकरी मिल भी गई तो पूरी जिंदगी में कितना कमा लेंगे? बहुत ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन अगर यहां से 8 लाख रुपए महीने आते हैं तो दूसरी जगह कोई ऐसी जगह नहीं दिखती थी, दूसरा कोई ऑप्शन अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं दिखता था कि दूसरी जगह से आपको 8 लाख रुपए महीने मिल सकते हैं। ऐसा कोई जिंदगी में ऑप्शन दिखता नहीं था। इस वजह से यहां पर डट करके इसको सीखना शुरू किया और सीखने के बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो अपनी बीएड की क्लास से ही अपने साथी यहां पर जुड़े, जो मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी हैं, आज बीएनएस हैं वो इसी बिजनेस से। जब मैंने अपने साथियों को बताना शुरू किया तो मेरे साथ में जो प्राइवेट टीचिंग करते थे उनमें से कुछ लोगों ने जुड़ना शुरू किया। उनके माध्यम से जसवीर जी से मुलाकात हुई, जसवीर जी के साथ मिलकर के काम किया, सीख करके काम किया, बड़ा काम हुआ। आज आपके सामने है, मरकरी हैं और बहुत जल्दी क्राउन बनने वाले हैं। जसवीर जी आपके बीच में बैठे हैं। इनके माध्यम से जब आगे चलना शुरू किया तो बहुत सारे लोग आते चले गए, जिसमें शिव कुमार, ये आपके एलवी शर्मा जी, विकास जी, ढेर सारे लोग हैं। आज की डेट में जब शुरुआत की थी तो एक यहां से होप मिलती थी। जब मैंने जुड़ा था तो स्टेज पर आकर के ओम प्रकाश सर, ग्रेवाल सर ये बताते थे कि जो व्यक्ति हमारे साथ में अगले 4 से 5 साल डटा रहेगा। अभी तो टाइम कम हो गया है, 3 साल में
3 से 4 साल में कोई व्यक्ति डायमंड बन सकता है, लेकिन उस समय बताते थे कि कोई जो भी व्यक्ति हमारे साथ में 4 से 5 साल अगर डटा रहेगा तो वो व्यक्ति जरूर डायमंड बनेगा, उस व्यक्ति की जरूर जिंदगी बदलेगी, उस व्यक्ति की जरूर जिंदगी बदलेगी। इस बात को देख करके मुझे ऐसा होप दी उन्होंने, ऐसा उम्मीद करके कि हां मैं भी बन सकता हूं, मैं भी डटा रह सकता हूं, और उस चीज को लेकर के डटे रहे, काम करते रहे। काम में अड़चने आई, लेकिन जब सीखना शुरू किया तो धीरे धीरे अड़चने दूर हो गई। तो ये चीज देखते 5 साल का समय बीता और 25 दिसंबर 2009 को मैं यहां से डायमंड बन गया दोस्तों, इसी बिजनेस से। जब मैं डायमंड बन गया तो यहां पर मुझे ऐसा लगा कि डायमंड बनना बहुत आसान है। जब तक डायमंड नहीं बना था, एक व्यक्ति सिल्वर बन जाता है तो आपने देखा होगा उसको सिल्वर बनना आसान लगता है कि नहीं लगता है? यस और नो? जब फिर सिल्वर बन जाता है तो फिर उसको गोल्ड की तरफ जाता है, और गोल्ड जैसे ही बनता है तो गोल्ड बनना आसान लगता है, पर्ल बनना आसान लगता है, टोपाज बनना आसान लगता है। ऐसे मुझे लगने लगा डायमंड बनना बहुत आसान है, क्योंकि जो चीज दूसरी जगह मार्केट में अगर देखते हैं जितनी मेहनत करनी पड़ती है, जितना समय लगाना पड़ता है, जितना डिग्रियां लोगों को लेनी पड़ती हैं, डायमंड बनने के लिए उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ता दोस्तों। सिर्फ ट्रेनिंग प्लान, ग्रुप मीटिंग, कुछ सिस्टम की एक्टिविटीज हैं, वो सिर्फ हमको अटेंड करनी होती हैं, और उसके हिसाब से अगर हम करते रहते हैं तो एक दिन जरूर डायमंड बन जाते हैं, और वो मेरे साथ हुआ। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी, वो जो मेरी जिंदगी में सर ने बताई कि कभी भी अगर व्यक्ति किसी भी जगह अगर सफल होना चाहता है तो वहां के माहौल में ढलना बहुत जरूरी होता है, वहां के तौर तरीके जानना बहुत जरूरी होता है। यस और नो? मानते हैं आप लोग? तो मुझे बताया गया, मैं होता क्या था मेरे साथ में, जब मैं किसी ग्रुप मीटिंग में आता था मुझे लगता था मैं डायमंड बन सकता हूं, जब मैं किसी फंक्शन में आता था मुझे लगता था मैं सफल हो सकता हूं, क्योंकि सफल होते हुए लोगों को देखता था। आपको भी लग रहा होगा, यहां पर योगेंद्र जी हैं, डॉक्टर प्रमोद जी हैं, शिवराज जी हैं, ये तीनों लोग आज एमरल्ड बने आपके साथ में एमरल्ड, आपके सामने एमरल्ड बने, और इसमें भी दोनों भाई थे, योगेंद्र जी और प्रमोद जी दोनों रियल भाई हैं। रियल भाई का ज्यादा चलन चल रहा है इधर, और उधर वो प्रबल और रवि, वो भी दोनों रियल भाई थे। मेरे को तो ऐसे लग रहे थे बराबर के ही दोनों, छोटे छोटे से। ये लोग जिस समय डायमंड बनेंगे इतने छोटे छोटे, तो कितना तहलका नहीं मचेगा कि नहीं मचेगा? यस और नो? तो मुझे बताया गया कि जब उस माहौल में मैं ढलता था तो बड़ा अच्छा लगता था, और लगता था मैं भी डायमंड बन सकता हूं, मैं भी यहां से